प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के फिर कपड़े फट गए हैं। पाकिस्तानी मुनीर दुनिया में घूम घूम कर अपनी वाहवाही करवा ले, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर यूएन के मंच पे सामने आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि जिस मुनीर को बैठाकर अपनी गोद में वो खाना खिला रहे थे, वो मुनीर अपने देश में कैसे आतंक पाल रहा है। यूएन की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए हमले से जोड़ा है। यह रिपोर्ट यूएन सुरक्षा परिषद की 1267वीं सैंक्शन कमेटी के लिए तैयार की गई है, जो आईएसआईएल, अल कायदा और उनसे जुड़े संगठनों पर नजर रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सदस्य देश ने यूएन पैनल को जानकारी दी कि जैश-ए-मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इनमें 10 नवंबर को नई दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें मरने वाले लोगों की संख्या 15 थी। रिपोर्ट में यह भी बता दिया गया कि जैश अब नया खेल कर रहा है। उसका प्रमुख मसूद अजहर 8 अक्टूबर को महिलाओं की एक विंग बनाने का ऐलान कर चुका था। इस विंग का नाम जमात उल मोमिनात बताया गया है। यूएन लिस्ट में यह संगठन शामिल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद आतंकी गतिविधियों को समर्थन देना ही है। हालांकि रिपोर्ट में अलग अलग देशों के अलग अलग आकलन भी सामने हैं। एक देश ने कहा है कि जैश अब भी सक्रिय है और हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है, जबकि एक दूसरे देश ने जैश को निष्क्रिय यानी कि खत्म हो चुका संगठन बताया है। पाकिस्तान पहले भी यह कह चुका है कि जैश और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों पर प्रतिबंध के बाद अब वो सक्रिय नहीं है। रिपोर्ट में 28 जुलाई 2025 का भी जिक्र है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल 3 संदिग्ध मारे गए। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी। यह हमला द रेजिस्टेंट फ्रंट ने किया, जिसे लश्कर-ए-तौबा का प्रॉक्सी माना जाता है। इसके बाद मई में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे 4 दिन तक सैन्य तनाव बढ़ा रहा और भारत को जबरदस्त जीत पाकिस्तान पर मिली। ये पूरी रिपोर्ट यूएन के उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का हिस्सा है जो दुनिया भर में आईएसआईएल, अल कायदा और उनसे जुड़े आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, प्रतिबंधों के पालन की समीक्षा करते हैं। यूएन की यह रिपोर्ट एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और पाकिस्तान के किए जा रहे दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।